शरीर में बहने वाला एक ऐसा तरल पदार्थ जिसको हम सब रक्त के नाम से जानते हैं और जिसके बिना ना तो सृष्टि पे कोई भी जीवन जो है वो मुमकिन नहीं है। और यदि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आ जाए या किसी तरह की कोई इम्प्योरिटीज आ जाए तो किस किस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है शरीर के साथ, और उनके लिए जो है क्या उसके पीछे कारण बनता है, क्या उसका सॉल्यूशन है, हम यही जो है आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हमारे जो है फेस के ऊपर किसी तरह की पिंपल की प्रॉब्लम आ रही है या एक्ने की प्रॉब्लम आ रही है या फिर स्किन पे किसी भी तरह की जो है स्किन के इन्फेक्शन की जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका रीजन जो है क्या बन सकता है कि हमारे खून के अंदर इम्प्योरिटीज जो है वो बढ़ रही हैं, या फिर जो है बैक्टीरियल की जो है ग्रोथ हो रही है, या स्किन के अंदर टॉक्सिन जो है वो बढ़ रही है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है नीम की टी, यानी कि नीम की जो है चाय जो है वो पीनी चाहिए। किस समय पीनी है? सुबह के समय 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में। देखिए, नीम में बैक्टीरिया को मारने और शरीर से गंदगी को बाहर निकालने के गुण होते हैं। यह खून को साफ करता है और शरीर से जहरीले तत्व वो निकालने का काम करता है। नीम खाने से हमारे जो पिंपल्स हैं, मुहासे हैं और त्वचा के जो इन्फेक्शन होते हैं वो कम होते हैं लगातार। और यदि इसे नियमित रूप से जो है खाया जाए तो यह हमारी जो है स्किन की क्वालिटी को जो है बेहतर करता है, उसमें ग्लो लाने का काम करता है और उसको जो है त्वचा को हमारी जो है साफ जो है रखने का काम करता है। यदि हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो रहा है, जिसको हम एनीमिया की जो है कंडीशन भी जो है बोलते हैं, यदि ऐसा कुछ हो रहा है तो देखिए ये आयरन की डेफिशिएंसी हो सकता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर आयरन की कमी हो रही है। उसके साथ साथ कि हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं उनका जो प्रोडक्शन है वो घट रहा है। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है मोरिंगा टी, कि आपको जो है मोरिंगा की चाय जो है वो पीनी चाहिए। पीने का समय सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में हो सकता है। देखिए, जो मोरिंगा है वो आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से जो है भरपूर होता है, और यह लाल रक्त जो कोशिकाएं होती है, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है, उनको बढ़ाने में जो है हेल्प करता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के स्तर को जो है वो सुधारता है, उसके लेवल को जो है मेंटेन करता है। देखिए, मोरिंगा एनीमिया से जो है बचाने में मदद करता है और शरीर में एक अलग तरह की जो एनर्जी है उसको जो है डेवलप करने का काम करता है, जिसकी वजह से किसी भी तरह की जो वीकनेस है वो वीकनेस जो है महसूस नहीं होती। यदि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल जो है घट रहा है, उसकी वजह से शरीर के अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी जो है धीरे धीरे जो है घटनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक। और उसकी वजह से हमारे हार्ट के साथ अक्सर जो है प्रॉब्लम आने लगती है। कारण क्या होता है कि पुअर ब्लड सर्कुलेशन, जिसकी वजह से जब ब्लड सर्कुलेशन जो है धीरे धीरे जो है कम होना शुरू होता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो भी घटना शुरू हो जाती है। सॉल्यूशन क्या है? बीटरूट टी, कि आपको अपने रूटीन के अंदर चुकंदर की जो है चाय वो जो है रूटीन में लानी चाहिए, उसको पीना चाहिए। पीने का समय एक सुबह में और एक आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर में। इन 2 समय में जो है इसकी चाय को जो है जरूर लेना चाहिए। देखिए, चुकंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो खून में ऑक्सीजन के लेवल को जो है बढ़ाने का काम करते हैं, जिससे कि शरीर की जो एनर्जी है वो बढ़ती है लगातार, और ये दिल की सेहत को भी जो है सपोर्ट करता है, यानी कि हमारी जो हार्ट की जो कंडीशन है, जो उसकी हेल्थ है, उसको इंप्रूव करता है। उसके साथ साथ ये हमारे बीपी को जो है बैलेंस करने का काम करता है और हमारे पूरे शरीर में एक एनर्जी का जो फ्लो है उसको बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, चुकंदर जो है वो सेहत को जो है बेहतर तो बनाता ही है, हमारे शरीर को एक ताजगी से जो है भरपूर भी जो है बनाता है, जिसकी वजह से हमारा जो मूड है वो भी जो है बहुत अच्छा रहता है। उसके साथ साथ अगर हमारे शरीर के अंदर प्लेटलेट घट रहे हैं, अच्छा, प्लेटलेट के जो घटने का जो कारण है वो कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे जब डेंगू होता है तो भी जो है प्लेटलेट जो है घटते हैं, या अगर शरीर के अंदर किसी और तरह का बुखार आता है तो भी जो है प्लेटलेट ये घटते ही हैं। अच्छा, इसके जो घटने का जो कारण है वो कारण क्या, कि जिस समय हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन आता है तो क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है या
जो ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन घटना जो है शुरू हो जाता है, यानी कि उनका निर्माण कार्य जो है वो घटने लगता है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन जो है क्या है कि ऐसे समय में आपको पपीते के पत्तों की चाय जो है वो पीनी चाहिए, और पीने के लिए 2 बार आप इसमें जो है शेड्यूल को फिक्स करें, एक सुबह में और एक दोपहर में। अच्छा, दोपहर में खाना खाने के बाद जो है इसको जो है ले सकते हैं। देखिए, पपीते के पत्ते में प्लेटलेट्स की जो संख्या जो है बढ़ाने में इसकी जो पावर है, इसकी जो क्षमता है वो बहुत बेहतर है कि ये प्लेटलेट की जो संख्या वो बहुत तेजी से बढ़ाता है, और खासकर डेंगू या फिर प्लेटलेट कम होने की किसी और स्थिति में, कि किसी और रीजन से भी जो है प्लेटलेट घट सकते हैं, अगर ऐसा कोई भी रीजन है तो आपको इस पपीते के पत्तों की चाय को अपने रूटीन में ऐड करना ही चाहिए, क्योंकि इसके साथ साथ ये हमारे इम्यून सिस्टम को जो है मजबूत करने का काम करता है। हमारे जो रेड ब्लड सेल हैं उनको जो है उसकी मेंटेनेंस करता है, उनको घटने नहीं देता, उसको मेंटेन करके रखता है और धीरे धीरे बढ़ाता है, और तेजी से हमारे शरीर की रिकवरी करने में जो है हेल्प करता है। उसी तरह से अगर हमारे शरीर के अंदर ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है, यानी कि जिसको कई बार हम बोलते हैं कि रक्त का जो है थक्का जो है वो बन रहा है, ठीक, अगर ये ब्लड की क्लॉटिंग हो रही है तो ये फिर कहीं ना कहीं हार्ट अटैक के रिस्क को जो है बढ़ा सकता है। अब देखिए कारण क्या होता है, कारण इसके पीछे क्या बनता है कि ऐसी कंडीशन में हमारा जो शरीर का जो रक्त है वो धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, और जैसे जैसे ब्लड जो है गाढ़ा होता है तो हमारी जो ब्लड की जो सर्कुलेशन की जो स्पीड है वो घटने लगती है, और जिन बारीक वेन्स के अंदर ब्लड पहुंचना चाहिए फिर वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाता। सॉल्यूशन ऐसे में जो है क्या हो सकता है कि रूटीन में आपको जिंजर और गार्लिक टी को ऐड करना चाहिए, यानी कि लहसुन और अदरक की चाय को अपने रूटीन में ऐड करना चाहिए, और इसको पीने के लिए आप एक मॉर्निंग और एक इवनिंग यानी कि सुबह और शाम का रूटीन आप फिक्स कर सकते हैं। देखिए, अदरक और लहसुन में सल्फर जो है ये अधिक मात्रा में जो है पाया जाता है, जो खून का थक्का जमने से जो है रोकता है और खून को पतला करता है, और यह जो है जो रूटीन अगर हम लेते हैं तो ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को जो है बढ़ाने में जो है मदद करता है, हमारी जो हार्ट की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करता है, और उसके साथ साथ हमारे हार्ट से जुड़ी अगर किसी और तरह की बीमारियां जिसकी वजह से ऐसा कोई जोखिम जो है हो सकता है हमारे हार्ट को, उसको भी कम करने में मदद करता है, जिससे कि हार्ट अटैक हुआ या हार्ट में किसी तरह का अगर कोई स्ट्रोक है वो सब आने का जो खतरा है उसको टाल सकता है ये चीज। देखिए, ये वो कुछ चीजें हमने आपके सामने जो है रखी हैं, और ऐसी ही अभी बहुत सारी एक बहुत लंबी कतार में जो है चीजें हमारे पास हैं जो हम एक वीडियो में देखिए नहीं ला सकते आपके लिए। तो आज के वीडियो में जो हमने जानकारी दी है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आप लोगों को जो है कहीं ना कहीं पसंद आई होगी, आपको कहीं ना कहीं जो है लाभ देगी। तो इसी तरह की जानकारी हम हर मंगलवार को हेल्थ टिप्स के अंतर्गत जो है लेकर आप लोगों के बीच में आते रहा करेंगे, और यदि आप लोगों को ये लगता है कि ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं लाभ दे सकती है और ऐसी जानकारी लगातार आप लोगों को मिलती रहनी चाहिए, तो आप हमें अपने प्यार के एवज में एक लाइक और एक सब्सक्राइब ये जरूर दे दे, क्योंकि आपका यही एक लाइक और यही एक सब्सक्राइब हमें एनर्जी देता है लगातार पढ़ने का, बात करने का, और नई नई चीजों को इंफॉर्मेशन आप लोगों के बीच में लेकर आने का। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।